हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 3। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है, जिसका विषय है विज्ञान। यहाँ विद्यार्थी का नाम आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का नाम। ये वर्कशीट है 20 जुलाई 2021 की। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है। दर्पण यानी कि शीशा, इसको हम दर्पण कहते हैं। एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। सामान्य जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाता है। प्रकाश होता है, वैसे किरण पड़ती है, वो किसी वस्तु की सतह से टकराएगी तो क्या होता है, वह परावर्तित हो जाता है। और जिसकी वजह से हमारी आँख वस्तु को देख नहीं पाती है, क्योंकि वो हमारी सीधा उस पर अटैक करता है। आँख पे जब हम देखते हैं ना ऐसे, तो क्या होता है, वो हमारी आँख जो है उस वस्तु को देख नहीं पाती है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परिवर्तित हो जाती है, और उस वजह से हमारी आँख जो है उस वस्तु को देख नहीं पाती है। प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परिवर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश आपतित किरण की दिशा परावर्तित किरण बदल देती है तो इसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण में बदल देती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये है एन, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है ये, और ये आपतन कोण है। यहाँ से ये है परावर्तित किरण और यह हो गया आपका परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये एक उदाहरण दे दिया आपतित किरण का, ये वाला, और ये परावर्तित किरण का। ठीक है, और ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है तथा उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित भी होता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित भी होता है। इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं, उल्टे लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब बदल दिए जाते हैं। हम देखते हैं ना, ये देखो, ये एम्बुलेंस दी हुई है, हम रास्ते में एम्बुलेंस देखते हैं, उसमें जो होता है एम्बुलेंस उल्टी लिखी होती है। ठीक है, लेकिन जब उल्टी लिखी होगी, जब हम उससे सामने से देखेंगे तो हमें सीधी नज़र आएगी वो। तो ये मतलब यही है, एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं, मतलब बदल देते हैं उसको। ठीक है, ताकि हम सीधा उसे देख सकें। तो इसमें लिखा है, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो सीधा और पार्श्व परिवर्तित भी होता है। तो उसे सीधा भी कहते हैं और पार्श्व परिवर्तित भी कहते हैं, उल्टा भी कहते हैं एक तरह से। परिवर्तित मतलब बदल जाना। दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण ये वाला होता है सामने की तरफ, जैसे कि हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और वैसे ही शीशे के अंदर भी हैं, तो ये हमारे सामने सामने हो गया, फेस टू फेस। इसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। अच्छा, दर्पण दो प्रकार के थे, समतल और एक गोलीय। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो इसके एग्जाम्पल ये रहे, ये देखो, ये जो इस तरह से जो होता है ना, इस तरह से आगे इस तरफ अवतल, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, जो वैसे अंदर की तरफ होता है। और उत्तल दर्पण जो इस तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना है,
जो अंदर की तरफ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब स्वयं को जांचिए, अब हमें ये खुद करना है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, ये अभी हमने पढ़े थे, ये रे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। ये रे समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है सीधा व आभासी होता है। यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित भी होता है, इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित के रूप में लिखे जाते हैं। तो आप ये यहाँ से यहाँ तक है, आप चाहो तो 2 उतार लो, चाहे तो इसके 3 उतार लो। एक पॉइंट ये है और एक ये है। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। आप 3 भी उतार सकते हो, 2 भी उतार सकते हो, जितना बड़ा करोगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप कर लेना इसको। ये नंबर 1 का आंसर। ठीक, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए। ये भी हमने ऊपर देखा है। ये देखो, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये हो गया यहाँ से आपका यहाँ तक। मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक करना है। ये आंसर 2 का। ठीक है, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं और ये समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो ये देखो, गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है, तो मैं दोनों के एक एक बता देती हूँ। तो गोलीय दर्पण वे दर्पण है जिनका परावर्तक तल जो होता है वो गोल होता है, मतलब वो गोलीय होता है। और समतल दर्पण से बनने वाले बिंब जो होते हैं वो आभासी होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं। तो उसमें पूछा है गोलीय दर्पण समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो मैंने गोलीय दर्पण का भी एक बता दिया और एक समतल दर्पण का भी बता दिया। दोनों ही अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए, और इसके 2 प्रकार जो हैं तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है। तो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।